Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about non-contact forces. तो dear students, आपको याद होगा कल हमने डिस्कस की थी contact forces के बारे में, जिसमें हमने मस्क्यूलर फोर्सेस और फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस की थी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसी फोर्सेस के बारे में जो बिना कांटेक्ट किए पैदा होती हैं, जिन्हें नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। और उसमें जो सबसे पहली फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा मैग्नेट जो है वो मेटेलिक सब्सटेंसेस को यानी आयरन वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो विदाउट कांटेक्ट वो यानी उसकी जो है उसमें इतनी फोर्स होती है कि विदाउट कांटेक्ट उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर कोई भी आयरन से बनी चीज़ या मेटलिक चीज़ आती है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 है, वहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ एक्टिविटी 9.6 है। इसमें क्या करना है, take a pair of bar magnets, place the longer side of one of the magnets over three round shaped pencils or wooden rollers as shown in figure 9.10. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Figure 9.10. Now what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it? Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between the two magnets? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, हमें दो बार मैग्नेट लाने हैं, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है फिगर 9.10 में। ये दो मैग्नेट हैं, तो इनको हमें क्या करना है, अब एक मैग्नेट को हम क्या करेंगे, यानी हम तीन पेंसिल जो हैं जो राउंड शेप्ड हों उनको रखेंगे ज़मीन पर और उनके ऊपर एक मैग्नेट रखेंगे और फिर दूसरे मैग्नेट का एक एंड जो है वो इस मैग्नेट के एक एंड के करीब लाएंगे, जिस तरह फिगर 9.10 में दिखाया जा रहा है। ऊपर वाली आप देखें तो यहाँ पर मैग्नेट को दो कलर्स में शो किया गया है, एक ब्लू कलर है, एक रेड कलर है। एक ही मैग्नेट पर दो कलर दिए गए हैं। तो ये इसलिए दिए गए हैं कि एक कलर जो है वो है नॉर्थ पोल और दूसरा कलर जो है वो इसका साउथ पोल है, किसका, मैग्नेट का। अब जब हम इसको एक मैग्नेट को लाएंगे उस मैग्नेट के करीब जो हमने पेंसिल्स के ऊपर रखा हुआ है या वुडन रोलर से, यानी लकड़ी है, लकड़ी के छोटे छोटे रोलर्स बनाए हमने, उन पर रखा है, तो क्या होगा, जैसे ही हम मैग्नेट उसके पास लाएंगे वो या तो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा या आगे की तरफ मूव हो जाएगा। जो उसके नीचे पेंसिल्स हैं, पेंसिल्स के ऊपर से वो मूव करेगा। तो ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि ये जो मैग्नेट्स होते हैं इनके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। तो अब ये जो दो मैग्नेट, आप पहली कंडीशन में देखें कि दोनों जो एंड हैं वो रेड हैं। हमने जो मैग्नेट पेंसिल्स पर रखा हुआ था उसके करीब जब उसका लाइक पोल यानी जो रेड है, रेड के करीब रेड वाला पोल लगाया, नज़दीक लाया, तो इसने इस मैग्नेट के
अपोजिट यानी पिछले रिवर्स में मूवमेंट शुरू की, यानी रिपेल हो गया, इससे दूर भागा वो, क्योंकि ये जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अच्छा, फिर हमने दूसरी कंडीशन में क्या किया, दूसरी कंडीशन में हमने उसका अपोजिट पोल उसके करीब लाया। तो जब अपोजिट का पोल लाया करीब, तो वो इसके करीब आने की उसने कोशिश की, वो इसी तरफ उसने हरकत की। वो इसलिए कि चूँकि जो लाइक पोल्स होते हैं, ये अनलाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अब इस तरह हमने देखा कि ये दोनों कंडीशंस में एक फोर्स पैदा हुई। पहली कंडीशन में जो मैग्नेट था वो उससे दूर चला गया, और दूसरी कंडीशन में मैग्नेट उसके करीब आया। दोनों कंडीशंस में मैग्नेट ने मूवमेंट शो की, और वो मूवमेंट जो थी विदाउट कांटेक्ट थी। और इसी तरह जो मैग्नेट्स होते हैं उनमें एक फोर्स होती है जो एक दूसरे पर वो जो है वो एक्सर्ट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, और बगैर टच में आए हुए, बगैर कांटेक्ट में आए हुए। और इसीलिए इस यानी ये जो फोर्स होती है, ये जो दो मैग्नेट्स की आपस में पैदा होती है, इसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की एक मिसाल कह सकते हैं। इसी तरह जो मैग्नेट होता है वो एक आयरन पीस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स की एक मिसाल है। तो उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो भी जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।